जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेके फटे रो मन राम राम, मेरो मन राम राम। कनक कटोरे अमृत भरी हो, कनक कटोरा अमृत भरी, नाम ही लेके नटे रो मन राम राम, मेरो मन राम राम। मीरा कहे प्रभु राम गोविंदा, मीरा कहे प्रभु राम गोविंदा, यम को फास फटे रो मन राम राम, मेरो मन राम राम, राम राम रटे, राम राम रटे, मेरो मन राम राम, मेरो मन राम राम। भगवान की भक्ति के बिना भव बंधन से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घ आयु, ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा क्या है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबको नष्ट कर देते हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबको लेना नहीं चाहता। हम में से इतने बड़ी उम्र में बैठे सबको हर प्रकार का अनुभव है, हम सबको अनुभव है, बेशक 30 साल का हो या 20 साल का हो, कि संसार के सुखों में कोई सुख नहीं है। ना सुख मां बनने में है, ना सुख पत्नी बनने में है, ना सुख सास बनने में है, ना सुख बेटी बनने में है, ना सुख बहन बनने में है। हमें थोड़ी देर की प्रतीति होती है सुख की, बाकी तो समय क्या रहता है, टेंशन ही रहती है, दुखी रहता है। पर क्या करें, इन सबको क्या सोचते हैं, यही वास्तविक समझते हैं। और प्रहलाद भक्त क्या करते हैं, अपने इस अनुभव से क्या करते हैं, भगवान की शरण स्वीकार करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरा पूरा अनुभव है, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक का अनुभव है, कि मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आएगा। शक्तिशाली काल के रूप में, क्योंकि कोई भी हो, काल जब आता है सब नष्ट हो जाता है। जो हमारी जब बेटी थी, माँ बाप मर जाएंगे तो बेटी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ? बहन, भाई मर गया तो बहन का अस्तित्व खत्म, या बहन मर गई तो भाई का अस्तित्व खत्म। एक रिश्ते, धीरे धीरे सब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। जब पैदा हुए थे कोई संबंध था किसी के साथ, तभी तो बने, पैदा होते तो बने, नाम दिया माता पिता ने, तब ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारी बहन, ये चाची, ये ताई, ये मौसी। फिर संबंध कर दिया, जिसके साथ तुम्हारी शादी करा दी, उसके संबंधी तुम्हारे क्या बन गए, सारे रिश्तेदार बन गए। वो सास, वो ससुर, वो ननद, वो देवर, वो चचिया ससुर, वो ककिया ससुर, वो मम्मिया ससुर, मौसिया ससुर, सारी रिश्तेदारी फैल गई। पर ये ससुर, सास, ससुरे सब मर जाएंगे, कौन बचेगा? एक ही बचा था, जो पहले भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा, वो भगवान। वही संबंधी है असली हमारा, इसलिए उसको साथ मत बिगाड़ो। संसार की बिगड़े तो बिगड़ जाए, कोई टेंशन नहीं। भगवान के साथ मत बिगाड़ो। भगवान के साथ बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, सारा काम ही खराब हो जाएगा। एक दो बिगड़े तो कोई टेंशन नहीं, चलेगा, चल जाएगा। एक दिन दो दिन चल जाएगा, क्या हुआ? किसी दिन अपने आप मान जाएगा, ना माने तो क्या करेगा, कुछ निकाल लेगा हमारा।
राणा रूठे तो अपने घर में रखासी, हे मारो हरि रूठे कटे जास्या हे माय, राणा जी रूठे तो मारो काई कैसी। क्या करेगा राणा, मेरा रूठ जाएगा तो। जन्म जन थे तो सावरिया मारो सिर रो सेवरो, सास लड़े ती मारी ननद हटी, सास लड़े ती मारी ननद हटी, जल जल भैरे अंगीठी मारा सांकरिया, हारी बात तो सांवरिया द्वारका में बसिया, तो सांवरिया द्वारका में बसिया, मन नानी की चिट्ठी मारा सांवरिया, मन नानी की चिट्ठी मारा सांवरिया, पगड़ी नगरिया में गए सांवरिया, प्रेम नगरिया में गए सांवरिया, चढ़ो रंग मनी मारा सांवरिया, चढ़ो रंग मनी मारा सांवरिया, हरि भगवान की इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ भावी सुख की कामना करता है। जैसे मृग की मरीचिका होती है, सुख की कामना कैसे करता है? जैसे रेगिस्तान के मरुभूमि में हिरन सोचता है पानी आगे है, उसे सूरज चमकता है, रेत चमकती लगता है, सोचता है पानी है और दौड़ता है उसके पीछे पीछे पीछे, और फिर क्या होता है जब पास जाता है तो रेत रेत। कैसे? ये संसार फूल सेमर को, सेमर का फूल देखा है ना, सेमल का फूल नहीं देखा? वो कीवी की तरह, चीकू की तरह बड़ा सा होता है और उसके अंदर क्या भरी होती है? रूह भरी होती है, बहुत हार्ड होता है उसका छिलका बाहर से। तोता क्या सोचता है वो क्या है? उसके अंदर क्या है? मीठा मीठा रस भरा हुआ है। तोता अपनी चोंच से उसके ऊपर टक टक करके मारता है, पूरा दिन निकाल देता है उसे फोड़ने में। और फिर क्या होता है? ये संसार फूल से मर को सुवादे की भरमायो, मारी चोंच निकली रूई, सिर दुनी दुनी पछतायो, अरे हाथ कछू जन्म गवायो, ऐसे ही बर्बाद कर दिया जीवन। जैसे तोते ने अपना पूरा दिन लगाया उसे फोड़ने में और फिर निकाली रुई, निकाली, आखिरी में क्या मिला? ठेंगा। ऐसे ही हम जन्म से लेकर अब तक करे जा रहे हैं मेहनत, अब तो फल मिलेगा, अब तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अरे कल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, और जो फल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नष्ट होने वाला मिलेगा। एक ही फल है वास्तविक फल, वो क्या है? भगवान की भक्ति का, भगवान की शरणागति का, वही फल वास्तविक फल है। बाकी संसार के फल तो दुखी देने वाले हैं। दशरथ महाराज को तो पुत्र फल चाहिए था, तो राम जी तो आ गए, पर वो फल क्या किया? राम जी तो वन को चले गए और दशरथ जी वृंदावन को चले गए। फल काम आया? फल कौन से फल की कामना करनी है? एक ही फल, क्या है? भक्ति रूपी फल का। क्वाहम प्रजा प्रभुवा ईश प्रमोदिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले तवानुकंपा
न ब्रह्मणो न भवस्य न वे रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म करः प्रसाद। हे प्रभु, कहाँ घोर नारकीय रजो और तमोगुण परिवार में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अहेतु की कृपा जो ब्रह्मा शिव लक्ष्मी को कभी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पर ऐसे इसे रखा है। देखो, भक्त समझ गया कि आपने ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी को वो कृपा प्राप्त नहीं हो पाई जो हमेशा भगवान की चरणों में चिपके रहते। भगवान अपना हाथ नहीं रखते कभी ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर, कभी शिव जी के ऊपर नहीं रखा भगवान ने अपना हाथ, कभी लक्ष्मी के सिर के ऊपर नहीं रखा, पर भगवान ने अपना हाथ किसके ऊपर रखा? प्रहलाद के ऊपर। इसलिए कह रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया जो आपने मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा है। हर भक्तो तज्ञाने सुखे च नियमेन तु परस्पर कर्मतो वाना कथाचित अन्यथा। हे भगवान, आप सामान्य जीव की तरह मित्र शत्रु एवं अनुकूल प्रतिकूल मध्य भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही आशीष प्रदान करते हैं। सेवा तो देखते हैं, पर मैंने तो ऐसी कोई सेवा ही नहीं करी। जैसी सेवा लक्ष्मी माता करती है आपकी, ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, मैंने तो ऐसी कोई सेवा भी नहीं करी, और आपने अपना हाथ किसके ऊपर रख दिया? मेरे सिर के ऊपर। मैं एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सांप से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं। पहले किसकी सेवा करूं? गुरुदेव की सेवा करूं। यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? तांदे जर चरण से भक्त सनेवास जन्म जन्म होई अभिलाष। हम सुबह गुरु वंदना में गाते हैं, गुरुदेव के लिए गाते हैं, वंदना करते हैं गुरुदेव की, कि गुरुदेव बंदो मोई सावधान मोते मते जहां प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होए जहां होते। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया क्या और ना करिए मने आशा। श्री गुरु चरण रति ए से उत्तम गति जे प्रसादे होए सर्व आशा। गुरु के जो मुख से कह दिया उसे परम वाक्य समझना चाहिए। और श्री गुरु चरणे रति, गुरु के चरण के प्रति जिसकी रति होती है उसी से उत्तम गति होती है और उसी से संसार की सभी आशाएं पूरी हो सकती हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य शस्त्र संगम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिनके प्रसाद से, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, जिनका प्रसाद क्या है? भगवान का प्रसाद है, जिनकी कृपा भगवान की कृपा है। और जिन्होंने अगर कृपा नहीं करी तो न गति को तो भी, कहीं गति नहीं हो सकती। अगर गुरु ने कृपा नहीं करी तो कोई गति नहीं होगी। इसलिए तीनों समय गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हे दिव्य गुणों के असीम सागर, आपने मेरे पिता का वध किया, मुझे उनकी तलवार से बचा लिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था कि यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वह तो तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। किसने कहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा था। इसलिए मैं सोचता हूं कि मुझे बचाने और उन्हें मारने दोनों कार्यों को करने के लिए आपने यह कर्म किया, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक है। यह सब प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। इसलिए
अंदर और बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वो सब क्या है, आप ही है। इसलिए हम भगवान नरसिंह भगवान की जब प्रार्थना गाते हैं मंदिर में यही गाते हैं, सही बोलिए, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद आह्लाददाये, प्रहलाद आह्लादाय, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षे, शिलाटङ्कनखालये, शिलाकण्ठनखालये, इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः, इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः, यतो यतो यामि ततो नरसिंहः, यतो यतो यामि ततो नरसिंहः, बहिर्नरसिंहः हृदये नरसिंहः, वये नरसिंहः हृदये नरसिंहः, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। जो भगवान अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ हैं, उन नरसिंह भगवान को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये सुबह शाम गाना चाहिए, आरती गाते हैं, हम आरती गाते हैं, हमारे यहाँ आरती होती है रोज, नरसिंह देव की रोज आरती गाते हैं इसको। हे प्रभु, संहार के बाद आपकी शक्ति आप में सुरक्षित रखी जाती है। आप अपने अर्ध खुले नेत्रों से सोते प्रतीत होते हैं। लगता है कि भगवान सो रहे हैं, पर भगवान सोए सोए में भी सारा काम कर जाते हैं। आगे कहते हैं कि भौतिक जगत भी आपका शरीर है। ये सब संसार शरीर किसका है? भगवान